हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14E का क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले अपन 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उनके सारे क्वेश्चन का वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल दिया हुआ ABC जिनके वर्टिस है A इक्वल टू 0,5, B इक्वल टू -1, -2, C इक्वल टू 11,7। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BC। BC की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो अपन BC की इक्वेशन निकालते हैं। BC लाइन आपकी ये है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अपन जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ BC देखो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू में x माइनस x1। यहां से y माइनस y1 की वैल्यू देखना ध्यान से। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2 इक्वल टू -2 -7 अपॉन में x1 -1 और x2 11 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसको सोल्व कर लेते हैं तो y प्लस 2 इक्वल टू -9 अपॉन में -12 x माइनस x प्लस 1 ये आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इसको 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 और ये कितना आपका 4, यानी कितना आएगा देखो ये 4 तो इधर मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू वाई प्लस 2 और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4y प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 3 ये वैल्यू आ जाएगी। देखो इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो कितना आएगा 3x प्लस में 4y माइनस आ जाएगा, माइनस का 4y प्लस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। या तो आपकी इक्वेशन ये होगी या फिर आपकी इक्वेशन क्या होगी, देखो इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं देखना 4y इक्वल टू 3x माइनस 5 या फिर आपकी इक्वेशन ये होगी। ये 5 उधर जाके भी आपकी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। या फिर आपकी इक्वेशन देखना इस 5 को मैं इधर लेके आऊं 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 या फिर आपकी इक्वेशन ये होगी। इन तीनों में से एक इक्वेशन, तीनों ही सही है वैसे, ठीक है ना। आपकी मर्जी एग्जाम में तीनों में से कोई भी लिख के आ जाना और आपके जो पीछे आंसर दिया हुआ है उस आंसर के अकॉर्डिंग आपकी ये इक्वेशन सही है, ठीक है ना। वैसे एक ही बात है। आगे देखिए, आगे आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए, इस ए से थ्रू कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू BC। देखो ये आपका परपेंडिकुलर टू BC 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को मैं D नाम ले लेता हूं। तो AD परपेंडिकुलर टू BC। तो स्लोप ऑफ AD इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ BC की वैल्यू कितनी आएगी 1। चलो मैं पहले स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट कर देता हूं, या इस यहीं पे कर लो। देखो सबसे पहले मैं स्लोप BC का फाइंड आउट करूं या फिर BC की इक्वेशन दी हुई है ना, ये देखो इक्वेशन आपकी
3x माइनस 4y इक्वल टू 5। यहां से मैं लिख सकता हूं 4y इक्वल टू 3x माइनस 5। यहां से y इक्वल टू की वैल्यू कितनी 3/4 x माइनस 5 अपॉन में 4। ये वैल्यू क्या आपकी स्लोप की वैल्यू है। लाइन कौन सी है BC, तो ये स्लोप भी किसका होगा स्लोप ऑफ BC आ जाएगा कितना 3/4। ठीक है, आपको निकालना है स्लोप ऑफ AD। तो स्लोप ऑफ AD दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो -1 अपॉन में स्लोप ऑफ AD आ जाएगा। AD नहीं, ये स्लोप किसका आएगा यहाँ पे BC का। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में 3/4। 4 ऊपर चला जाएगा कितना -4 अपॉन में 3, यानी स्लोप ऑफ AD का स्लोप कितना हो गया आपका -4/3। आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AD की इक्वेशन में जानता हूं कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। किस पॉइंट से पास कर रहा है A से पास कर रहा है, तो ये x1 की वैल्यू ये y1 की वैल्यू। तो y माइनस 5 इक्वल टू -4 अपॉन में 3 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 0। इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y माइनस 15 इक्वल टू माइनस का 4x। ये 4x इधर आएगा तो प्लस 4x प्लस 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। या तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगी या फिर 4x प्लस 3y इक्वल टू 15, या फिर आपकी इस फॉर्म में इक्वेशन होगी। क्लियर बात, ये फॉर्म आपको दी हुई है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P where the perpendicular to A as the open in mid BC। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको मैं P ले लेता हूं तो लाइन भी क्या होगी AP हो जाएगी। ये ध्यान में रखना, ये सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्स्ट में नहीं दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग मैंने D मान लिया था। कोई दिक्कत नहीं है, जब दिया हुआ उसके बाद में लिख देना। ठीक है, तो ये स्लोप आपका किसका आ जाएगा AP का आ जाएगा। AP लिख दीजिए। लाइन भी किसकी आएगी आपकी AP की आएगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखो ये जो P पॉइंट है वो किसका इंटरसेक्शन है AP लाइन का और BC का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपकी क्या आ जाएगी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से, P इज द intersection point of AP and BC। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन आपको दी हुई, एक तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट ले लेता हूं और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेता हूं। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट को इक्वल करूं तो y का कोफिशिएंट 4 है, उधर y का कोफिशिएंट कितना है 3। तो इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 16x प्लस 12y इक्वल टू 60। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9x, ये कितना माइनस का 12y इक्वल टू ये कितना 15। ये लीजिए, इसको इसमें से ऐड, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल आउट। 16 प्लस 9 कितना 25x इक्वल टू ये कितना आएगा 75 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 अपॉन में 25, कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 3। ये x की वैल्यू पुट कर दो किसी एक के अंदर, देखो यहीं पे पुट कर देता हूं या फिर सेकंड में पुट कर दो। ठीक है ना, प्लस माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा। देखो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, कितना आएगा 4 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 15। तो 3y
इक्वल टू 15 माइनस 12 आ जाएगा। तो 3y इक्वल टू कितना 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 1 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो आपका जो पॉइंट है P फाइंड आउट करना था, तो P के कोऑर्डिनेट कितने 3,1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे को नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको गिवन है एक फिगर, और फिगर के अंदर सबसे पहले राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है इस फिगर में। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां से 2 और ये कितना है आपका देखो 3 और ये 2 कितना 2,3। तो ए का कोऑर्डिनेट आ गया। फिर मैं बात करूं बी के कोऑर्डिनेट की, तो बी का कोऑर्डिनेट देखो इधर से कितना आपका -1। इस बी के कोऑर्डिनेट को मैं यहां पे लिख देता हूं -1 और ये कितना आपका 2। सी का कोऑर्डिनेट देखो कितना आ रहा है 3,0। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट का। ए का कोऑर्डिनेट 2,3, बी का कोऑर्डिनेट -1,2, सी का 3,0। आगे आपको फाइंड आउट करना है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए से पास कर रही है और पैरेलल टू बी सी। तो देखो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस लाइन के पैरेलल है वो लाइन। ठीक है, ये लीजिए, इस लाइन का नाम L कर देता हूं। तो सेकंड के अंदर सबसे पहले आपको ये गिवन है कि L पैरेलल किसके हैं BC के। तो स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। इसके स्लोप की बात करूं तो BC का स्लोप कितना हो जाएगा, यदि मैं चलो लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू BC के स्लोप का फॉर्मूला y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो देखो ये B है ये C है, तो 2 माइनस 0 अपॉन -1 और माइनस का 3 कितना आएगा 2 अपॉन में -4 यानी -1/2 आपके स्लोप की वैल्यू यहां से आ जाएगी। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन L पैरेलल टू BC। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। एक पॉइंट से पास कर रहा है तो y1 ये आपका x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू। तो y माइनस y1 कितना 3 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1/2, स्लोप की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन L। फिर x माइनस x1 ये वैल्यू आपकी 2। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा देखिए 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इस माइनस x को मैं इधर लेके आऊं तो x प्लस 2y माइनस 6 और -2 इक्वल टू 0। इसी को लिख सकता हूं मैं x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको आप आगे इतना भी लिख सकते हो, ये भी सही है आपका और ये भी सही है, दोनों इक्वेशन आपकी सही है। क्लियर बात। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं तो 18 में आपको क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है PQR एक ट्राइंगल गिवन है जिसके वर्टेक्स पॉइंट PQR। P के वर्टेक्स पॉइंट कितने हैं 3,4, Q का कितना है 7, -2,
आर के हैं -2, ठीक है, -2, -1, -1, 7, -2, 3, 4, ये पॉइंट आर द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल थ्रू आर। देखो इस इक्वेशन निकालना है आपको। अभी अच्छा आर से बोला ना, थ्रू आर, पी से नहीं भाई, मीडियन ऑफ ट्राइंगल थ्रू आर, आर तो ये रहा, यानी इस पॉइंट से पास करता हुआ आपका एक मीडियन है, ये लीजिए। इस मीडियन की इक्वेशन आपको निकालनी है। आर, इसको मैं ले लेता हूं, एस ले लेता हूं यहाँ पे, या फिर ए ले लो, या कुछ ही ले लो, एक्स ले लेता हूं, ये लीजिए। क्लियर बात? आपको इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस मीडियन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट आना चाहिए आपको, ठीक है। आर एक्स क्या आपका, आर एक्स इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो x क्या हो गया आपका, x इज मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू, ये मिड पॉइंट हो गया। तो x के कोऑर्डिनेट कितने, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, x1 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 अपॉन में 2, 4 माइनस 2 अपॉन में 2, 3 प्लस 7 कितना 10, 10 अपॉन 2 कितना 5, 4 माइनस 2 कितना 2, 2 अपॉन 2 कितना 1। तो ये आपके x के कोऑर्डिनेट आ गए कितने, 5, 1। आपको इस मीडियन की इक्वेशन चाहिए। तो देखो मीडियन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म अपन जानते हैं। देखिए आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एक्स। मीडियन आर एक्स की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y माइनस ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y1 की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल टू -1 माइनस x2 की वैल्यू 1 अपॉन में x1 की वैल्यू -2 -5 इंटू x माइनस x1। x1 कितने हैं, -2। ये आपकी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y माइनस माइनस प्लस इक्वल टू ये कितना आपका -2 और ये कितना आपका -7, ये x प्लस 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 7y प्लस 7 इक्वल टू x। देखो इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आपका 2x प्लस 4 आ जाएगा। यहां से ये पूरी वैल्यू इधर लेके आऊं तो 2x माइनस का 7y, इस 7 को इधर और ये 4 इधर आएगा तो 7 माइनस 4। तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2x माइनस 7y इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, ठीक है। या तो आपकी इक्वेशन ये होगी या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना चाहूं तो ये 7y इधर आएगा तो कितना आएगा, या फिर यहां से लिख दो। देखो कितना आएगा, 7y इक्वल टू 2x। ये 7 इधर आएगा तो 4 माइनस 7 कितना -3। ये भी आपकी इक्वेशन सही है। दोनों में से एग्जाम में आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे वो लिख के आइए, ठीक है ना। आंसर मिले, ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका आंसर यही हो, क्योंकि आंसर बुकलेट आपके पास में नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए
क्वेश्चन 19 के अंदर आपको गिवन है ए बी सी वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल आपको गिवन है, सबसे पहले तो ये लीजिए, वर्टिस ए कितना है 8, -6, वर्टिस बी कितना है -4, 2, सी कितना है 0, -10 are the vertices of triangle ABC. If P is the midpoint of side, if P is midpoint of AB, AB का midpoint कौन है आपका P, and Q is the midpoint of AC, AC का midpoint कौन है आपका Q, तो ये दोनों midpoint है भाई, यानी ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल। यूज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सो दैट, आपको प्रूव करना है सबसे पहले, प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। फिर गिव ए स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी बी सी क्यू, इसका नाम। तो देखो सबसे पहले तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है, तो कर देते हैं। यदि दो लाइन आपस में पैरेलल होती तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करो, इसका स्लोप फाइंड आउट करो। यदि इन दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसका स्लोप इन दोनों पॉइंट से आ जाएगा, इसका स्लोप ये पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, लाइन को लिखिए, देखिए P एंड Q midpoints ऑफ साइड कौन सी, AB एंड AC, इनके मिड पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे वो देखिए, P ऑफ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आएगा वो देखिए, 8 -4/2 -6 + 2/2, 8 -4/2 यानी 8 - 4 कितना 4, 4/2 कितना 2, ये -4/2 माइनस का 2 ये आ जाएंगे। फिर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू की, तो क्यू के देख लो, 8 + 0 अपॉन में 2 -6 -10 अपॉन में 2, 8/2 कितना 4, -6 -10 कितना -16/2, तो -16/2 कितना -8। ये आपकी इक्वेशन यानी क्यू पी और क्यू के कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएंगे। अब देखो सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड आउट करता हूं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप कितना, फॉर्मूला वही आपका y - y2 अपॉन में x1 - x2, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, ये -2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन में x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 4। कितना लिख सकता हूँ -2 + 8 अपॉन में -2, कितना लिखिए 8 - 2 कितना 6 अपॉन में -2, यानी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3। कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप फाइंड आउट करो तो 2 - 10 अपॉन x1 की वैल्यू कितनी है -4, x2 की वैल्यू कितनी है -0, तो ये कितना आएगा 2 + 10 अपॉन में -4, तो ये आ जाएगा आपका 12 अपॉन में -4। कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी
-3। ये कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। यदि दो लाइन का स्लोप इक्वल आ जाए तो वो दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये तो प्रूव करना था आपको। ये पैरेलल हो गई तो मैं क्या कह सकता हूँ? किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर आपका पैरेलल हो जाए तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? ट्रेपेजियम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी बी सी क्यू इज ए ट्रेपेजियम। क्या होगा आपका? ट्रेपेजियम हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 90। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 20 के अंदर गिवन है आपको ए लाइन ए बी मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। The point P -4, -2 divided the line segment AB internally such that। ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो ग्राफ के अंदर इसको लो, रफली डायग्राम लेना आपको। ठीक है, जो पॉइंट P है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो जो लाइन होगी आपकी इस टाइप से होगी। ठीक है ना, तो ये आपकी लाइन है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बाहर बना देता हूँ इसको। ये लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? -4, -2। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। और अगले ने ये बोल दिया है कि x एक्सिस एट पॉइंट A, यानी जो x एक्सिस पे ये पॉइंट आपका A है, y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो आपका B है। इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x, 0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0, y हो जाएगा। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपका? 1:2 के अंदर। ठीक है ना, 1:, AP रेशियो PB। तब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B निकालना। सबसे पहले क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। तो देखिए ध्यान से, पॉइंट P डिवाइडेड ए लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट? AB। कौन सी? AB इन रेशियो 1:2। इन 1:2। तो मैं लिख सकता हूं P के कोऑर्डिनेट कितने? चलो फॉर्मूला अपन जानते हैं, x, y इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? mx2 + nx1 अपॉन में m+n। ये फॉर्मूला होता है। my2 + ny1 अपॉन में m+n, ये फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी है? -4, -2। ठीक है, ये फर्स्ट है भैया आपका। तो m की वैल्यू कितनी है आपकी? ये m की वैल्यू 1, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। 1 × x2। x2 कितना आपका? देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 की वैल्यू कितनी है? 0। n की वैल्यू कितनी है? 2 × x1, तो x आ जाएगा। अपॉन में कितना? 1 + 2, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू y, n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0, अपॉन में 1 + 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ -4, 2 = 2x अपॉन में 3। और इसको लिखेंगे तो y, ये तो 0 हो जाएगा, तो y अपॉन में 3 ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, तो -4 की वैल्यू किसके इक्वल? 2x अपॉन में 3। और
-2 की वैल्यू किसके इक्वल, y/3। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -6, ये 12 और इसे कैंसिल आउट करोगे तो -12 को 2 से कैंसिल आउट करोगे तो -6, ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। y की वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये इधर मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -6, ठीक है, ये आ जाएगी। आपको निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कितना आएगा देखो, कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू कितनी है x, 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -6, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ बी की बात करूं तो इसकी वैल्यू 0, y, y की वैल्यू कितनी आ गई -6, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट। सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखिए, सेकंड में इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी, इस पी पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए बी के क्या है परपेंडिकुलर है, तो ए बी आपकी लाइन ए रही है, ठीक है। तो यहां से ये एक लाइन है पास कर रही है, ये लीजिए परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। अब अपन ये जानते हैं कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन को मैं एल बोल देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालो, कौन सी, ए बी की। तो ए बी की इक्वेशन निकालते हैं, तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी, फॉर्मूला अपन जानते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में, या फिर रहने दो ना, स्लोप ही निकाल लो, ठीक है ना, इसका स्लोप ही निकाल लो, इक्वेशन मत निकालो। स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ए बी का निकालिए, फॉर्मूला अपन जानते हैं y माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये होता है। तो देखो इसके स्लोप की वैल्यू निकालो, तो इसके स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये तो 6 हो गया माइनस का, और ये -6, 0 -6, x1 की वैल्यू -6 -0, कितनी वैल्यू आएगी 6 अपॉन में -6 इक्वल टू -1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आपको इसकी इक्वेशन चाहिए, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप ही आना चाहिए, तो स्लोप ऑफ लाइन एल का स्लोप कितना आएगा, ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो -1 अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन कौन सी, ए बी, तो -1 अपॉन में -1, कितनी वैल्यू आएगी आपकी +1 आ जाएगी, ठीक है। अब निकालते हैं इसकी इक्वेशन को, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल, फॉर्मूला अपन जानते हैं, स्लोप आगे एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, तो कितना आएगा आपका y1 की वैल्यू -2, स्लोप की वैल्यू कितनी है 1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -4, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से लिख सकता हूं y प्लस 2 इक्वल टू 1 इंटू 1 को उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, ये वैल्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 माइनस 2, यानी y की वैल्यू कितनी x प्लस 2, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन की थीम को दोबारा समझिए। आपको क्या गिवन था, एक पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसके यानी ए बी लाइन पे एक पॉइंट है पी, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1,2 से। सबसे पहले फाइंड आउट करने थे ए और बी के कोऑर्डिनेट, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। फिर अगले ने ये बोल दिया कि इस पी पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है और वो ए बी के क्या है परपेंडिकुलर है, तो इस ए बी का स्लोप फाइंड आउट करने के बाद में अपन जानते हैं कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का मल्टीप्लाई कितना है -1, तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा -1 अपॉन में स्लोप ऑफ ए बी। तो मैंने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लिया। स्लोप ऑफ लाइन एल का कैसे निकलेगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन ए बी, -1 अपॉन -1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1।
अब देखो मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L की इक्वेशन नहीं आ जाएगी, यहां से स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये था आपका इक्वेशन नंबर 20। क्लियर बात। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर गिवन आपको कि लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट -2,0। तो -2,0 ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया -2,0, ये एक मान लिया मैंने, ठीक है। फिर आगे ये दे दिया कि एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो देखो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ओरिजिन पॉइंट से 3 इंटरसेप्ट आ रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूं बी, और इसके कोऑर्डिनेट कितना आएंगे 0,3, ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करनी है, तो देखो डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन अपन जानते हैं सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, ए बी। फॉर्मूला अपन जानते हैं कि y माइनस वाई वन इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन आ जाएगी। यहां से वैल्यू में निकालूं तो y माइनस वाई वन, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू कितनी है 0, y1 कितना है 0 माइनस y2 3, x1 की वैल्यू कितनी है -2, x2 की वैल्यू कितनी है 0, x माइनस का 2, ये आपकी वैल्यू पुट आ जाएगी। अब इसको सोल्व करें तो y इक्वल टू -3 अपॉन में -2 x प्लस 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 2 इधर आएगा तो कितना 2y इक्वल टू, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3x प्लस में 6, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन। क्लियर बात। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन 22 को देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। एक लाइन है वो पासिंग कर रही है एक पॉइंट से, ये लीजिए, चलो इसको पूरा रीड कर देता हूँ। हैविंग द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ वाई यूनिट, यहाँ पे आपका, चलो ऐसे कर लेता हूं मैं, देखो ये जो लेंथ है वो कितनी है आपकी एक्स इंटरसेप्ट बोला है, तो ये लेंथ कितनी हो गई 4 हो गई, तो ये पॉइंट कितना हो गया आपका 4,0। इस लाइन पे एक पॉइंट है वो कितना है 2,3, इस पॉइंट से क्या कर रही है आपकी ये लाइन पास कर रही है, तो इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और आपको इक्वेशन निकालनी है इस लाइन के लिए, ठीक है। लाइन कौन सी आपकी अब ए बी लाइन है, ठीक है ना, एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट, ये आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ये आप फॉर्मेलिटी कर देना, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ ए बी की, ए बी इक्वेशन चाहिए। तो देखो फॉर्मूला अपना यही है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। तो y माइनस वाई वन कितना है 3, फिर y1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है ना, इंटू x माइनस x1। तो ये कितना y -3 इक्वल टू 3 अपॉन में -2 इंटू में x -2, इस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना -2y प्लस 6 इक्वल टू 3x -6, ये आ जाएगा। इस 2y को मैं इधर लेके आऊं तो 3x प्लस का 2y, ये 6 इधर आएगा तो 6 प्लस 6 कितना 12, ये आपकी इक्वेशन यहां से ये आ जाएगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22।
अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। 23 के अंदर आपको फिगर गिवन है, ठीक है, और फिगर में देखिए द गिवन फिगर शो दैट टू स्ट्रेट लाइन AB and CD, if the equation of AB equal to y equal to x plus 1 and equation of line CD is y equal to root 3x minus 1, write down the inclination of AB and CD also, find the angle theta between AB and CD। ये आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो AB लाइन को लेता हूं मैं। कितनी इक्वेशन है? y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखो इस x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? 1 आ जाएगा। आई बात समझे? अब अपन ये जानते हैं कि इंक्लाइनेशन कि इस लाइन का जो एंगल होगा वो कितना होगा? tan थीटा इक्वल टू m लिख सकता हूं ना, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 1। अब tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू। tan से tan कैंसिल आउट करूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। यानी लाइन AB का इंक्लिनेशन कितना आ गया? 45। तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ जाएगा कितना? 45 डिग्री आ जाएगा। दूसरी लाइन की मैं बात करूं कि लाइन CD की बात करें, देखिए CD की इक्वेशन आपकी y इक्वल टू रूट 3x माइनस 1। स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इक्वल टू रूट 3। अपन जानते हैं कि tan थीटा ही क्या होता है? आपका स्लोप होता है। तो tan थीटा इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आएगी? रूट 3। tan की टेबल के अंदर रूट 3 किसकी वैल्यू? tan 60 डिग्री की वैल्यू। यहां से मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री यहां से आ जाएगी। कितनी आ गई? 60 डिग्री आ जाएगी। यदि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल, देखो एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये आपका P, ये Q और ये आपका R, ठीक है। इन आपको तो ये थीटा निकालना है ना, तो देखो इन दोनों लाइन का इंक्लिनेशन तो आ गया। अब मैं सेकंड, ये फर्स्ट आपका मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड के अंदर आपको क्या निकालना है? ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PQR, इसमें इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू, यानी एंगल RPQ या फिर ऐसे लिख दो QPR प्लस एंगल PQR इक्वल होगा एंगल, ये आपका x डैश y डैश, किसके? QR, एंगल QRX के। ये क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहां पे देखिए, एक ट्राइंगल आपको गिवन है तो इन दोनों का एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होता है। या फिर आप कह सकते हो ये एक ट्राइंगल है, इन एक ट्राइंगल के अंदर तीनों का एंगल कितना? 180। ये 120 है तो इनसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि इनका सम इसका सम 180 में से माइनस कर देना और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। या तो ऐसे कर दो या फिर ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम के इक्वल ले लो, ठीक है। कैसे कर दो? ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप जानते हो, 9th क्लास में पढ़ के आए हो। देखो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 40 डिग्री प्लस इसकी कितनी है? थीटा निकालना है, और ये कितना आपका? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं इसको ऐसे ना करूं तो ऐसे भी कर सकते हो। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आया? 180।
तो ये 45 यानी 45, ये कितना 120 डिग्री, और ये कितना आपका प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी 181, इनको इन दोनों को आप सम करोगे तो कितना 165, माइनस कर दो 15 डिग्री, कैसे भी निकाल दो आंसर वही आना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन 24 के अंदर सबसे पहले ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपका 2:3 के अंदर। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज द ग्रेडियंट, आपको एक लाइन का स्लोप दे दिया 3/2, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है, एंड विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब जिस लाइन का स्लोप दिया वो पास कर रहा है इस पॉइंट P से, ये लीजिए पास करवा देते हैं। इस लाइन का स्लोप दे दिया आपको कितना 3/2 दे दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट P देखिए, वेयर P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट joining the point A and B in the ratio 2:3। ठीक है ना, इस रेशियो में डिवाइड करा। तो सबसे पहले ये पॉइंट P निकालता हूं। तो देखो P के कोऑर्डिनेट निकालूं मैं, तो P के लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं x, y इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये x, y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू x2 कितना है आपका 3, n की वैल्यू 3 इंटू x1 कितना -2 अपॉन में 2 + 3 आ जाएगा। इसको देखो, m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -4, n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 6 अपॉन में 2 + 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये 3 इंटू 2 कितना आपका 6, तो 6 - 6 अपॉन में 5, कोमा -8 + 18 अपॉन में 5, ये आ जाएगा। तो इसको मैं सोल्व करूं तो 0 अपॉन में 5, और इसको सोल्व करें तो +10 अपॉन में 5, 0 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 0, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका आ गया 0,2। तो आपको तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन को मैं कह देता हूं L। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L पासेस थ्रू द पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट आपका, इसकी वैल्यू x1 हो गई, ये y1 हो गई। ठीक है, तो 1 पॉइंट फॉर्म जानते हैं, y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y - y1 की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है आपकी m 3/2 इंटू x माइनस x1 कितना आपका 0। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y - 4 इक्वल टू 3x। इसी को लिख सकता हूं मैं 2y इक्वल टू 3x + 4। या तो आपकी इक्वेशन ये होगी या फिर आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी कि 3x - 2y, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0, या फिर आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपकी, हाँ ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर आपका हो जाएगा। कैसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन आपकी फॉर्म में आनी चाहिए, सही आनी चाहिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। 25th क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।